हे गाइस, जो स्प्लिट्सविला का एपिसोड है इट इज़ ऑल अबाउट द सैंडी, टेन, योगेश, रूरू एंड हिमांशु। इसके अलावा और कोई मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि जो टिकट टू फिनाले था वो मतलब कि ऑप्शन दिया गया था सबसे पहले टेन को, ठीक है, फिर देन रूरू को, क्योंकि वो हाईएस्ट उनके पास अभी अमाउंट था एंड पावर चार्ट में थे वो लोग। तो जो टेन है वो मुझे समहाउ अगर वो ऑप्शन उसको दिया जाएगा एंड ही इज़ द स्मार्टेस्ट प्लेयर एंड इवन कैपेबिलिटी है उसके अंदर कि वो मतलब कि फिनालिस में जाए, तो मुझे लग रहा था क्योंकि काफ़ी हम पिछले हफ्तों से देख रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, इनकम्पैटिबिलिटी, इनके जो डिसीजन है वो एक उस पर नहीं है। तो समहाउ मुझे जो टेन है वो कल राइट लगा कि भाई वो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो होती फर्स्ट डे से जो उनकी थी वो दिख रही थी तो वो अपने कनेक्शन को चूज़ करता, लेकिन वो नहीं है एंड टिकट टू फिनाले भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने उसको चूज़ किया। लेकिन मुझे यहाँ पे हिमांशु बहुत सही लगता है कि भाई जो भी कुछ है, चाहे सदफ ने एक दिन पहले उसके साथ कुछ भी किया तो हिमांशु उसके लिए खड़ा था एज ए फ्रेंड। एंड इवन दीक्षा एक दिन पहले उसको बहुत कुछ सुना रही थी, लेकिन समहाउ उसको लगा एक लड़की है वो ब्रेक डाउन हो रही है। यहाँ पे कायरा मुझे लगी कि भाई यहाँ पे एक लड़की ब्रेक डाउन हो तो वो उसके पास चल के गई उसको चुप कराने के लिए या फिर उसको एक मतलब सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि बीइंग अ गर्ल्स टू गर्ल, तो वो बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि सैंडी इसकी बहुत अच्छी गुड फ्रेंड है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि रूरू नहीं लेगी, रूरू योगेश के साथ ही जाएगी। तो सेकंड चार्ट पावर चार्ट में आती है कहते हैं सौंदर्या, एंड सौंदर्या से ज़रूर पूछा जाएगा एंड समा वो सेम होता है। तो टेन यहाँ पे चूज़ कर लेता है एंड उसके लिए स्टैंड लेता है हिमांशु। हिमांशु अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन अगर दोनों टेन एंड सदफ का सिनेरियो देखा जाए तो टेन इज़ राइट। टिकट टू फिनाले बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनका जो कनेक्शन हम बहुत वीक से देख रहे हैं, जिसमें वो स्लैप वाला था वहाँ पर भी कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था उन दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा फाइट्स थी उनके बीच में। उससे पहले भी जो टास्क होता तो मतलब काफ़ी हफ्तों से ये चीज़ें चल रही है एंड ये लोग सॉर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उसने चूज़ कर लिया भाई, क्योंकि पता है कि जब कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है तो आप टास्क में भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते एंड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता है। मान लो जीत जाता है तो सब भूल जाएंगे, लेकिन उसका टाइटल तो रहेगा ना उसके पास कि उसका विनर रहा है या उसका फाइनलिस्ट रहा है या रनर अप रहा है, तो जो भी चीज़ें रहेंगी। तो आई टोटली फुली सपोर्ट। एंड जब वो बोलता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड जा चुके हैं, मैं अकेला बैठता हूँ, ये मेरे से बात नहीं करती, तो इस बात में वो कम्प्लीटली राइट है। तो यहाँ हिमांशु मुझे अपनी जगह राइट लगता है, यहाँ पे टेन मुझे अपनी जगह लगता है। लेकिन जो सदफ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा था शी इज़ ट्राइंग टू मतलब क्राई, उसको कभी कभी रोना आ रहा था, कभी कभी रोना नहीं आ रहा था, वो एकदम चुप हो जाती, उसके आंसू भी नहीं आते। एंड इवन एक बार ऐसा होता है कि जब पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है टेन का एंड साइड में सदफ दिखाया जाता है, शी वॉज लिटरली स्माइलिंग, मतलब शी इज़ कंट्रोलिंग द स्माइल। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब दुखी भी है नहीं भी है, मतलब कि समाओ एक मिक्स इमोशन आ रहे थे कि वो रोने की कोशिश कर रही है बट उससे रोया नहीं जा रहा है। एंड कुछ पार्ट पे लगा था कि हाँ डीपली हर्ट भी हो गई है, तो वो थोड़ा सा मिक्स इमोशन आ रहा था मुझे सदफ इधर। एंड टेन इज़ टोटली राइट। एंड बात करते हैं, इन्होंने कोशिश की फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रूरू की तरफ से ये डाउट डालने के लिए, एंड मुझे भी लगा है लिटरली रूरू ने शायद टिकट टू फिनाले चूज़ तो नहीं कर लिया, इस तरीके से बोल रही है तो वो नहीं होता है। इतने क्यूट मूवमेंट्स कहते हैं यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो लिटरली इट वॉज सो आ मूवमेंट लाइक यार ये लड़की सच में इससे इतना प्यार करती है, लड़का भी इससे ऐसे दिखा रहा है कि प्यार करता है, पता नहीं क्या ही हो गया इन लोगों को बाहर जाके। फिर उसके बाद सैंडी टेन ने किया, मैं अगर टेन का मान लूँ 2-4% की भाई ठीक है, उसको सदफ का एक देखना चाहिए था, उनका कनेक्शन है फर्स्ट डे से वो यहाँ पर है, उन्होंने एक दूसरे के लिए ट्रू फील भी किया है, हमें वो कनेक्शन फील भी हुआ है। लेकिन मैं सैंडी एंड दीप्तांशु का देखूँ, हमें कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। दीप्तांशु लिटरली लगता है कि गेम फोकस। सैंडी ने इतनी बार कॉल आउट किया है, इतनी बार फ्रंट फुट पे आके बोला है मेरे को वो चीज़ नहीं लग रही है जो एक कनेक्शन में होनी चाहिए। एंड सैंडी ने बिल्कुल बोला कि अगर वो कनेक्शन में, तो मुझे लगता कि भाई अगर आज हमारा एक जेन्युइन बिल्ड होता कनेक्शन तो मैं कनेक्शन चूज़ करती, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाया। दीप्तांशु कह रहा है कि वो सिंपैथी ले रही है, उसने कहा कनेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाया, एज ए फ्रेंडशिप में ही रह गया, तो इसलिए उसने टिकट टू फिनाले ले लिया। और मैं ये कहती हूँ भाई तू इतना वर्स्ट परफॉर्मर है ना, इतना वर्स्ट परफॉर्मर है, एक नंबर का लायर है, मैनिपुलेटर है, तो उसने अगर मतलब कि XYZ कोई रीज़न ना भी तो टिकट टू फिनाले चूज़ कर लेना है, तो आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू सैंडी, लिटरली प्राउड ऑफ यू कि तूने बहुत सारे डिसीजन उस मोमेंट पर लिया और बेवकूफ़ नहीं बनी कि भाई जैसे पहले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि बहुत सारी जगह पे तू बेवकूफ़ बन गई सिर्फ इसलिए उसको कुछ नहीं कर पाई कि तू उसके लिए फील करती है। लेकिन आज तूने टिकट टू फिनाले चूज़ किया ओवर दीप्तांशु इज़ लाइक मतलब लड़कियों में भाई लिटरली दिमाग है, बस उनको ये
होता है कि हमें राइट मोमेंट पे अपने आप को कैसे प्रायोरिटी करनी है। एंड इवन वो अपनी वीडियो में खुद कहता है ये बात आके, अगर मतलब कि मैं सैंडी की जगह होता तो मैं इतनी देर भी नहीं लगाता और मैं टिकट टू फिनाले ले लेता। मतलब मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि भाई इन लोगों से पूछा भी गया था कुछ एपिसोड्स पहले कि भाई कौन किसको धोखा दे सकता है, कौन किसको अपने आप को चूज़ कर सकता है, प्रायोरिटी पे रख सकता है। तो दोनों ने अपना ही नाम लिखा था, मतलब कि भाई हम अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर सैंडी ने दे दिया, और बल्कि सैंडी में कैपेबिलिटी मुझे लगती है कि अगर वो फिनाले में जाएगी तो मे बी देयर आर द चांसेस कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मर है। तो अब उसको एक कंपैटिबल पार्टनर मिल गया है। सॉरी फॉर सदफ, लेकिन अगर मैं सैंडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो टेन इज़ अ बहुत गुड परफॉर्मर, लेकिन दीप्तांशु नहीं है, उसकी वजह से ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब उसको एक बहुत अच्छा परफॉर्मर मिला है, सैंडी खुद अपने आप में एक परफॉर्मर है। तो भाई अब मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मस्त ये दोनों मिलकर टक्कर देंगे, जिस भी के भी वर्सेस ये रहने वाले हैं, इतना इजी नहीं होने वाला है। सो लिटरली प्राउड ऑफ यू सैंडी स्पेशली, ठीक है। लेकिन टेन इज़ राइट इन देयर कंडीशन, नॉट प्राउड बट ही इज़ राइट, ठीक है। लेकिन रूरू एंड जो योगेश का मोमेंट है, तो रूरू को यहाँ वैसे मुझे लग रहा था कि रूरू को ये ऑप्शन दे देगा कि सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दो, तुम एक आइडल मैच के लिए जा सकते हो, लेकिन उसको हाफ स्प्लिट कॉइन्स दिया। तो वहीं से चीज़ें शुरू हो गई कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में इनको स्प्लिट कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए रूरू से सिर्फ हाफ स्प्लिट कॉइन्स मांगे गए हैं। एंड उनको बोला गया था, एंड रूरू कहती है कि अब की बार तुम मुझे बोलेगा भी ना कि मत कर, तो मैं फिर भी छोड़ दूंगी। इट मीन्स योगेश समाउ उसको हमेशा कहता था कि तू वहाँ पर बैठी रहे, कि भाई वो तेरे लिए सेफ रहेगा थ्रोन पर बैठना। एंड वो दोनों जाते हैं, मैं मेट्रो में होती हूँ, एंड लिटरली मैंने नोटिस किया, मैं इतनी बड़ी स्माइल कर रही हूँ एंड इतना खुश हूँ कि ये लोग जा रहे हैं। एंड मैंने ऑनेस्टली बोलूँ अभी तक किसी का भी और कल भी यार मतलब कि आइडल मैच और नॉट मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने सबका स्किप करके देखा कि बन गया कि नहीं बन गया। एंड लिटरली मैं इनका ऐसे देख रही थी, धक 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 टिक टिक, मतलब ऐसे करके मैं देख रही थी। मतलब मैंने जेन्युइनली कनेक्ट किया कल उन दोनों के साथ, एंड इट वॉज लाइक मेरी खुद की इतनी बड़ी स्माइल थी। एंड इवन मतलब आई एम हैप्पी कि इन दोनों को देख के, एंड जो बाकी सब हैप्पी था। लेकिन भाई गुल्लू, मतलब मेरे को लगता है गुल्लू को भी एक आइडल मैच बना देना चाहिए। गुल्लू मेरे को लग रहा है कि आकांक्षा से ज़्यादा जेलियस ना गुल्लू है कि वो आइडल मैच कैसे बन गया। या गुल्लू ज़्यादा जेलियस इसलिए कि भाई योगेश रूरू को इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि मैं तेरा प्यार हूँ, तुझे अपना प्यार मुझे देना है, ठीक है, रूरू को नहीं देना है। अगर रूरू को उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे भी उठा, मुझे भी वहाँ भी ले जाके बिठा। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा भी अब सेकंड गर्लफ्रेंड आती है उसकी। फर्स्ट जो गर्लफ्रेंड है उसकी, मतलब कि भाई अगर वो रूरू के साथ कनेक्शन में, तो गुल्लू इज़ लाइक पॉजेसिव फॉर योगेश। मतलब कल के एपिसोड को देख के मुझे ये लगा। एंड लिटरली कायरा ने कहा कि उन पब्लिक डिमांड इन दोनों को भी भेज दो, तो इट वाज लाइक जब मुझे भी ऐसा लगा कि यार लास्ट डो में यही लोग बचे हैं कपल, तो एक बार बस इनको खुशी मिलेगी इन दोनों को, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से एक दूसरे के साथ है, लोग इनको पसंद करते हैं नहीं करते, बट इनको भेज देना चाहिए था, तो उनको भेजा। एंड देवर ऑल्सो आइडल मैच, मैंने वही स्किप करके देखा, तो दे ऑल्सो दे मतलब कि दीक्षा हिमांशु भी आइडल मैच है। एंड बाकी लोगों का रिएक्शन शो खत्म हो गया, मतलब बहुत कम लोगों के लिए ऐसे रिएक्ट करते। तो योगेश एंड रूरू था जिसके लिए सब हैप्पी थे, रिएक्ट किया एंड इस तरह से भागे। एंड जो हिमांशु ने उसको बोला है कि भाई चल सीट खाली कर, तो कहता है कि तो आइडल मैच है। गुल्लू की यार कॉमिक टाइमिंग ना इज लिटरली, लेकिन हिमांशु का आपने नोटिस किया वो बुरा नहीं मानता है, वो फन को फन वे में लेता है एंड पॉइंट रखने के टाइम पे पॉइंट भी रखता है। बट आई डोंट नो वाई मेकर्स आर ट्राई टू मतलब पोर्ट्रे में एज अ नेगेटिव पर्सन, या फिर मतलब ऐसे कर रहा है, क्योंकि भाई वो अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा है, अपने कनेक्शन के लिए खड़ा है, लॉयल दिख रहा है। प्रीवियस शो में क्या क्या नहीं क्या हमें नहीं पता। यहाँ पे तो प्रीवियस लोग, निहारिका को देख लो, दीप्तांशु को देख लो, सौरभ को देख लो, एंड और भी बहुत लोग हैं उनको देख लो, सब अपने कनेक्शन बाहर छोड़ छाड़ के आए हैं एंड पता नहीं क्या क्या करना है, ठीक है। जिसमें अब अनुष्का का भी नाम आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, खुशी का भी आया था एक टाइम पे। तो मतलब भाई उस हिसाब से तो देखा जाए तो हिमांशु तो ग्रीन जैम है इन लोगों के लिए कि भाई जैसे अभी तो शो में जो भी है इसके लिए ही है ना, और उसके लिए स्टैंड लिया, स्टैंड और अपने फ्लिप भी नहीं हुआ अपनी चीज़ों को लेकर, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो आज का जो एपिसोड है, अपकमिंग एपिसोड आने वाला है, उसमें टास्क होगा जिसमें सदव इंजर्ड हो जाती है थ्रू दीप्तांशु। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग एंड कौन इस टास्क को जीतेगा एंड जो टिकट टू फिनाले वो विन करेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो।